हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल सच्चाई का उपहार इस पार्ट में हमने देखा था कि ये जो बाज बहादुर था, इस बाज बहादुर को झूठ बोलने की आदत नहीं थी। इसलिए इन जो जमींदार के बेटों ने यानी उनकी टोली थी, इन टोली ने क्या क्या किया था, इस बाग बगीचे को कैसे नष्ट किया था, ये पूरी बात वो प्रधान अध्यापक जो थे उनको बताई थी। फिर उन्होंने उनको अच्छे से सज़ा दी। फिर ये सज़ा देने के बाद उन बच्चों ने बाज बहादुर का बदला लेने के लिए सोचा। फिर एक अमरूद के पास एक जो पेड़ था, उस पेड़ के पास उसे पाकर क्या की उसकी अच्छे से धुलाई की थी। फिर वो मूर्छित हो गया। फिर सब क्या करने लगे, बहुत उनके होश उड़ गए। तो फिर वो डरने लगे और डर के मारे उन्होंने क्या सोचा कि मैं कल से मदरसे में नहीं जाऊंगा। फिर वो एक दूसरे से बातचीत करने लगे और नाम कटा के हम क्या करेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। कोई कहने लगा कि मैं बीमारी का बहाना करूंगा। फिर 2 महीने के बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो हम देखेंगे। फिर परीक्षा भी नज़दीक थी। फिर वो परीक्षा के बारे में सोचने लगे। फिर अगर हम बाज बहादुर के हाथ लग गए तो वो क्या करेगा, हमारा बुरा हाल करेगा। यहाँ तक हमने कल देखा था। आगे देखिए। दूसरे दिन मदरसा लगा। जगत सिंह, जयराम और शिवराम तीनों गायब थे। फिर दूसरे दिन मदरसा था। तो मदरसे के दिन ये जो तीनों थे, इन तीनों ने बाज बहादुर की पिटाई की थी ना, जगत सिंह, जयराम और शिवराम। फिर दूसरे दिन वो मदरसे में नहीं आए थे। वली मोहम्मद पैर में पट्टी बांधे आए था, लेकिन भय के मारे उसका बुरा हाल था, क्योंकि उनमें से एक वली मोहम्मद नाम का लड़का था और वो अपने पैरों में पट्टी बांधे हुए मदरसे में आया था। और भय के मारे यानी उसे बहुत डर था कि मैंने कल जो किया था ये पूरी बात वो प्रधान अध्यापक को बताएंगा। इस वजह से कल के दर्शकगण भी थरथरा रहे थे और उनके साथ बाकी के जो बच्चे थे वो ये सारा मामला देख रहे थे। वो भी क्या हो गए थे, बहुत डर डर रहे थे कि हम लोग भी गेहूं के साथ घुन की तरह पीस न जाएं। बाज बहादुर नियमानुसार अपने काम में लगा हुआ था। ऐसे मालूम होता था मानो उसे कल की बात याद ही नहीं है। यानी वो रोज की तरह मदरसे में आया था और जैसे कि कल कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे उसका चेहरा लग रहा था। किसी ने उसकी चर्चा भी नहीं की। हाँ, आज वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कुछ प्रसन्न चित्त दिख पड़ता था और रोज की इससे वो क्या लग रहा था, बहुत ही खुश दिख रहा था। विशेषतः कल के योद्धाओं से वह अधिक हिलमिला हुआ था। वह चाहता था कि ये लोग मेरी ओर से निशंक हो जाएं। रात भर की विवेचना के पश्चात उसने ही यही निश्चय किया कि जब संध्या समय वह घर गया तो उसे अपनी उदारता का फल मिल चुका था, यानी उसे ईमानदारी का फल मिल चुका था। शत्रु लज्जित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। मगर वे तीनों अपराधी दूसरे दिन भी न आए। तीसरे दिन भी उनका पता नहीं था। वे घर से मदरसे को चलते, लेकिन देहात की तरफ निकल जाते। यानी घर से तो वो मदरसे के लिए निकलते थे, मगर वो बीच में से कहीं और जाते थे, मदरसे में नहीं आते थे। वहाँ दिन भर किसी वृक्ष के नीचे बैठे रहते अथवा गुल्ली डंडा खेलते और शाम को वो घर चले जाते थे। ऐसे वो तीनों करते थे। उन्होंने यह पता तो लगा लिया था कि इस समर के सभी योद्धागण मदरसे आते हैं और मुंशी जी उनसे कुछ नहीं बोलते, किंतु चित्त से शंका दूर न होती। बाज बहादुर ने जरूर कहा होगा कि हम लोगों के जाने की देर हो गई, गए और बेभान की पड़ी। यही सोचकर मदरसे आने का साहस वो न कर सके। देखिए वो कितने डरे हुए थे और वो मदरसे आने की वजह कहीं पर भी बीच में से देहात पर चले जाते थे। देखिए फिर चौथा दिन आया और चौथे दिन तीनों अपराधी बैठे सोच रहे थे कि आज किधर चलना चाहिए। इतने में बाज बहादुर आता हुआ दिखाई पड़ा। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच ही रहे थे कि आज हम कहाँ जाएंगे। इस वक्त ही बाज बहादुर वहाँ से आता हुआ उनको दिखाई पड़ा। इन लोगों को आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसे अपने द्वार पर आते देखकर कुछ आशा बंध गई। वे लोग अभी बोल भी न पाए थे कि बाज बहादुर ने कहा, क्यों मित्रों, तुम लोग मदरसे क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिरी हो रही है। मगर बाज बहादुर ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा दिखाकर इन तीनों को क्या कहा कि तुम 3 दिन से मदरसे में क्यों नहीं आए, तुम्हारी गैर हाजिरी लग रही है। फिर उसमें से जगत ने क्या कहा कि मदरसे क्यों जाऊं, जान भारी पड़ी है। मुंशी जी एक एक हड्डी भी न छोड़ेंगे
और ये मुंशी जी जो है वो हमारी एक भी हड्डी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने जो किया था तुमने पूरी बात मुंशी जी को बताई होंगे। बाज बहादुर कहता है, क्यों, पली मौद और दुर्गा भी तो आते हैं। मुंशी जी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। फिर जयराम कहते, तुमने उन लोगों को छोड़ दिया होगा, लेकिन हमें भला तुम क्यों छोड़ने लगे? तुमने एक एक की 3-3 जड़ी होंगी, यानी तुम एक बात की और बढ़ा चढ़ाकर उनसे हमारी शिकायत की होंगी। बाज बहादुर ने कहा, आज मदद से चलकर परीक्षा ही कर लो। जगत ने कहा, ये जहाज से रहने दो, हमें पिटवाने की तुम्हारी चाल है, ऐसा जगत बाज बहादुर से कहता है। बाज बहादुर कहता है, तो मैं कहीं भागा तो नहीं जाता। उस दिन सच्चाई की सज़ा दी थी, आज झूठ का इनाम दे देना। जयराम कहता, सच कहते हो, तुमने शिकायत नहीं की। बाज बहादुर कहता है, शिकायत की कौन बात थी? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। अगर तुम्हारा गुस्सा न पड़ता तो मैं तुम लोगों को रण क्षेत्र से भगाकर दम लेता। आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है, ऐसे बाज बहादुर जयराम से कहता है। फिर जगत कहता है कि चलो तो, लेकिन विश्वास नहीं आता, तुम हमें झांसे दे रहे हो, कचूमर निकलवा दोगे। बाज बहादुर के, तुम जानते हो झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं हो। यानी बाज बहादुर उनसे कहता है कि मैं झूठ कभी भी नहीं बोलता, ये तुम्हें पता है। ये शब्द बाज बहादुर ने इतना विश्वास दिलाते हुए कहे कि उन लोगों का भ्रम दूर हो गया। फिर बाज बहादुर के जाने के बाद तीनों देर तक उसकी बातों की विवेचना करने लगे, यानी उसकी बातों के बारे में सोच रहे थे। अंत में यही निश्चय किया कि आज चलना चाहिए। फिर ठीक 10 बजे तीनों मित्र मदरसे पहुंच गए, किंतु चित्त आशंकित थे, क्योंकि उनके मन में आशंका हो रही थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुंशी जी कमरे में आए और लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने तीनों मित्रों की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर केवल इतना कहा कि तुम लोग 3 दिन से गैरहाजिर क्यों हो? देखो, दर्जे में जो इम्तहानी सवाल हुए हैं उन्हें नकल कर लो। फिर पढ़ाने में मग्न हो गए। ऐसा हो गया। फिर वो क्या हो गए, निशंक हो गए। फिर जब पानी पीने के लिए लड़कों को आधे घंटे का अवकाश मिला, यानी आधे घंटे की उनको छुट्टी मिल गई, तो फिर तीनों मित्र और उनके सहयोगी जो थे वो जमा होकर क्या करने लगे, बातें करने लगे कि जयराम, हम तो जान पर खेलकर मदरसे आते थे, मगर बाज बहादुर है बात का धनी। फिर वली मोहम्मद उससे कहने लगा कि मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वह आदमी नहीं देवता है। यह आंखों देखी बात न होती तो मुझे कभी इस बात पर विश्वास न होता। जगत कहता है कि भल मानसी इसी को कहते हैं। हमसे बड़ी भूल हुई थी, उसके साथ हमने क्या किया है, अन्याय किया है। दुर्गा कहता है कि चलो हम क्या करेंगे, उससे क्षमा मांगेंगे। जयराम कहते हैं, हाँ, यह तुम्हें खूब सूझी, आज ही चलो। जब मदरसा बंद हुआ तो हम क्या करेंगे, दर्जे के सब लड़के मिलकर बाज बहादुर के पास गए। और बाज बहादुर के पास जाने के बाद क्या करने लगे कि उससे जगत सिंह ने नेता बनकर बोला कि भाई साहब, हम सब के सब तुम्हारे अपराधी हैं, और तुम्हारे साथ हम लोगों ने जो अत्याचार किया है उस पर हम क्या है, हृदय से लज्जित हैं। यानी हम क्या करो, हमें बहुत शर्म आ रही कि हमने क्या काम किया, हमारा अपराध तुम क्या करो, क्षमा करो। और तुम सज्जनता की मूर्ति हो, हम लोग उज्जड़, गवार और मूर्ख हैं, हमें अब क्या करो, तुम क्षमा कर दो, इसके बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर बाज बहादुर की आंखों में आंसू भर आए और बोला, मैं पहले भी तुम लोगों को भाई समझता था और आज भी वही समझता हूँ। भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसे? सबके सब उसके गले मिले। इसकी चर्चा सारे मदरसे में फैल गई और सारा मदरसा बाज बहादुर की पूजा करने लगा। वह अपने मदरसे का मुखिया, नेता और सिरमौर बन गया। पहले उसे सच्चाई का दंड मिला था, अब की सच्चाई का इनाम मिल गया। आया सच्चाई का उपहार, यानी बाज बहादुर को सच्चाई का उपहार कैसे मिला, ये पार्ट अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।